नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सक्सेस स्टोरीज की स्टोरीज, ठीक है। कल ना मैंने कम्युनिटी एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि मुझे न्यू कमर राइटर्स चाहिए। न्यू कमर एकदम फ्रेश राइटर्स चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप में से किसी एक को मैं जॉब दे सकती हूँ, मैं काम दे सकती हूँ, और वो एक पेड जॉब होगी। अब उसमें कंफ्यूजन देखिए जरा। मुझे सक्सेस स्टोरीज ही लिखवानी थी, लेकिन ये वाली सक्सेस स्टोरीज नहीं लिखवानी थी जो आपके पास आती हैं। इतनी नेगेटिविटी मुझे मिली इस वाली बात को देखते हुए। मुझे क्या लिखवाना था पहले वो तो सुन लो, मैं ये वीडियो में क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी पूछता है और कोई भी आपसे कमेंट सेक्शन में ये वाली बात करता है या फिर मुझसे कोई भी पूछता है, तो उसके लिए यही एक जवाब है। मुझे जो ऑलरेडी पोस्ट की हुई मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई हैं, फिर से सुनिए। इस चैनल पर जितनी भी पोस्ट की हुई सक्सेस स्टोरीज हैं, पोस्ट की जाने वाली नहीं, पोस्ट की हुई, फिर से बोल रही हूं, ऑलरेडी पोस्ट की हुई, उसमें से 2 सक्सेस स्टोरीज के सैंपल चाहिए थे कि ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये इन्होंने भेजी है, इनकी कहानी ये है, कैरेक्टर ये है, इनके अंदर ये कैरेक्टर्स आए थे, इन्होंने ये मेथड को इस तरीके से यूज किया। पोस्ट की हुई ऑलरेडी स्टोरी को सिर्फ एक स्क्रिप्ट की तरीके से लिख के भेजना था, फ्रेश स्टोरी नहीं भेजनी थी। पोस्ट की हुई ऑलरेडी स्टोरी को एक स्क्रिप्ट की तरीके से भेजना था, क्योंकि हम उसके ऊपर ऐसे काम करना चाह रहे हैं कि हम उस पर शॉर्ट फिल्म्स बना सकें, आपकी रियल स्टोरीज पर हम फिल्म्स बना सकें। तो वो जो आपकी भेजी हुई कहानियां होती है ना, उसके ऊपर हमें फिल्म बनानी थी। और मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने इसे कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया कि मुझे लगा कि आप में से अगर किसी को जॉब की जरूरत होगी तो आप उन सक्सेस स्टोरीज के सैंपल, हमें ऑलरेडी शूट की हुई सक्सेस स्टोरी को सुनना है, उससे रिलेटेड आपको स्क्रिप्ट भेजनी है। खैर, अब तो हमने एक प्रोफेशनल राइटर को ही हायर कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है यार, ये तो सोच के मैंने किया ही नहीं था। मेरे माइंड में एक सिंपल सा थॉट था कि आप में से किसी एक इंसान को वो काम मिल जाए, लेकिन उसी चीज को लेकर के नेगेटिविटी आने स्टार्ट हो गई कि ओहो वो फेक स्टोरीज होती हैं। अरे यार, फेक स्टोरी तो तब होंगी ना जब मैं कोई फ्रेश स्टोरी आपसे लिखवा रही होंगी। मैं कोई फ्रेश स्टोरी लिखवा ही नहीं रही थी। मैं तो ये लिखवा रही थी, मेरे चैनल पर जाओ और जो भी शूट की हुई सक्सेस स्टोरी है उसको सुनो, उसको सुनने के बाद में उसको एक स्क्रिप्ट की तरीके से उतारो, सिंपल सा था। मुझे नहीं पता कि किस तरीके की मानसिकता है ये, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और अनिल को भी इस तरीके के मैसेजेस आए। अनिल को किसी ने यही मैसेज किया, ओह ये तो फेक स्टोरी होती है, अब तक तो मैं ये सोच करके फॉलो कर रहा था कि ये तो रियल स्टोरीज होती है। भैया मेरे, रियल स्टोरी ही होती हैं, यही तो बोला है, जो रियल स्टोरी है उसको लिख करके भेजना है इतने वर्ड्स में, दैट्स इट। ये तो बोला ही नहीं आपको किसी ने भी कि नई कोई सक्सेस स्टोरी भेजो। नई होती तो मैं कहती कि यस वो फेक है। अब मैं आपको ना रियल सक्सेस स्टोरीज का एक झलक दिखलाती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये पैराग्राफ मैंने बनाया बाद में कि हमें ये चाहिए, ये फॉर्मेट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सीधा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खैर, ये नहीं चाहिए अब हमें ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमने कर दिया है, ले लिया हमने राइटर को। अब ये ना, मैं तो कुछ नहीं कर रही, अब इसके अंदर कुछ नहीं कर रही ना। अब मैं नीचे स्क्रीन पर इसको स्क्रॉल करती हूँ। अब आप यहाँ ऊपर देखिए, ये अनिल की भेजी हुई सक्सेस स्टोरीज हैं, बीच बीच में फोटोज भी आएंगी। कोई फेक करेगा तो कितना करेगा। कितने लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के बाद में ना कमेंट करके जाते हैं कि मेरी सक्सेस स्टोरी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। ये स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है, देखिए प्लीज देखिए। क्योंकि आपकी जैसी खुद की मानसिक स्थिति होगी ना, वैसा ही आप डियर मैनिफेस्ट करने वाले हैं। प्लीज इतना 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 इतना। और चैनल की ग्रोथ भैया इस लेवल की नहीं है, ये वाले चैनल की, कि मैं इतना पैसा ये सब फोटोज वोटोज सब कुछ देख रहे हैं ना आप, ये सब फेक हो सकता है? इज इट पॉसिबल? सीरियसली आप एक बार देखिए, ये रियल लोगों की फोटो है।
उन्होंने भेजी हुई हैं साथ में। खैर, बस मुझे इतना ही दिखाना था, मुझे इतना ही बताना था। और पता नहीं, आज कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी, कल से करूंगी, ठीक है। पर नहीं यार, कर ही देती हूँ। चलो उधर से पढ़ के शेयर करती हूँ, ठीक है। इधर से पढ़ के शेयर करती हूँ। ओके, एक काम करते हैं, जो थैंक यू सो मच अनिल जी, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दीदी तक पहुंचाने के लिए। आई एम ब्लेस्ड कि उनका चैनल मिला। आई एम ब्लेस्ड कि मैंने वाटर अफर्मेशन करना शुरू किया। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा मैजिकल होती चली गई। मैंने वाटर अफर्मेशन अपनी हेल्थ के लिए किया था, अपने पीरियड्स के लिए किया था, अपने आप को डिप्रेशन में से निकालने के लिए किया था। और उन सारी ही चीज़ों में मुझे डे 1 से ही रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। पीरियड्स के लिए तो हाँ, मुझे 3 से 4 महीने का टाइम लग गया था उस चीज़ को डिटेक्ट करने में ही कि हाँ, मेरे पीरियड्स अब नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन डिप्रेशन से मुझे 24 घंटे के अंदर ही धीरे धीरे रिलीफ आना स्टार्ट हो गया था। मेरी मेंटल कंडीशन वाटर अफर्मेशन से धीरे धीरे करके ठीक होने लगी थी। मैं ये भी नोटिस करने लगी थी कि मैं जब भी फ्रेश होने के लिए जाती हूँ, या जब भी मैं ओके, इन्होंने हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। यूरिन पास करने के लिए जाती हूँ तो मेरे अंदर से नेगेटिविटी निकलती है और मेरा शरीर एक नए वाटर को लेकर के पॉजिटिविटी के साथ होने के लिए रेडी हो जाता है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बना चुकी हूँ, डिप्रेशन में से पूरी तरह से निकल चुकी हूँ। पिछले 6 महीने से लगातार वाटर को अफर्म करके पी रही हूँ। पीरियड्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है जो कि इरेगुलर थे, और डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्योंकि मेरा डिप्रेशन अब दवाइयों के लेवल तक जा चुका था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शांभवी दी, थैंक यू। ओके सोचा नहीं था कि सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी, पर ऐसे स्क्रॉल करती गई तो छोटी वाली जो सक्सेस स्टोरी थी वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। तो वाटर अफर्मेशन ऐसे ही काम करता है। आप अगर हेल्थ के मामले में कर रहे हैं तो उसे तब तक करिए जब तक आपको रिजल्ट नहीं आते। रेजिस्टेंस बिल्कुल भी मत लेके आइए, नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत लेके आइए, और फिर आप देखेंगे ये आपको कितनी तेजी से रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अपने रखिए ख्याल, अपने से मुझे ढेर सारा प्यार होता है कि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।